नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो ओ लेवल सर्टिफिकेट मांगा गया है वो उसके इक्विवेलेंट कौन कौन सी डिग्री होती हैं, उसके समकक्ष कौन कौन सी अर्हता होती हैं, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कंप्यूटर जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसके लेवल में कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं, कौन कौन से डिप्लोमा आते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इसमें देखिए कार्मिक अनुभाग 2 के द्वारा जारी ये प्रपत्र है और इसमें लिखा गया है विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, ठीक है। 5 मई 2022 का ये प्रपत्र है और इसी के अनुसार समकक्षता निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है जो निम्नवत है। तो क्या है प्रस्ताव, ठीक है। तो केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईईएलआईटी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम एक वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो एक वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो किसी भी सरकारी बोर्ड विश्वविद्यालय से, ठीक है। केंद्र चाहे हो या राज्य सरकार का हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, आईसीटीई, एनआईईएलआईटी यानी कि डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो कम से कम अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो ये सरकारी सारे होने चाहिए, किसी प्राइवेट से किया है तो वो नहीं माना जाता है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनआईईएलआईटी, ठीक है। तो यानी कि वो डोएक सोसाइटी जिसको कहते हैं, वहां से आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए जो एक वर्ष की अवधि का हो। जैसे डीओएपी, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डीओएमए, एडीसी, एडीसीए, एडीसी और एडीसी काफी लोग करते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडीसीएच, एडीसीपी, डीसीए काफी लोग करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डीसीएफए, डीसीएस, डीसीटी, डीआईपी, डीसा, डीएसएम, डीआईटी, डीएसटी, डीटीपी, एमडीसी काफी लोग करते हैं, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसी तरीके से आपके सारे डिप्लोमा है और पीजी, डीसीडब्ल्यूडी काफी लोग करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। तो इन सब के बारे में भी आपको अगर आपके पास है तो ये माना जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो यहां पर आप निजी संस्था से भी कर सकते हैं, या तो आपने इंटर के बाद किया हो या स्नातक के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए किया हो या डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। और फिर आपका आता है चौथे नंबर पर यूपी डेस्को से उत्तीर्ण एक वर्ष का डीआईटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। यह सबसे महत्वपूर्ण जो है यहां पर वो है स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम एक वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। जैसे जो कानपुर यूनिवर्सिटी है आपकी सीएसजेएमयू, वहां पर कंप्यूटर विषय बीएससी में होता है, ऑप्शन होता है, आप चाहे लेना चाहें। इसी तरीके से बीएचयू में भी होता है, अन्य कई विभिन्न यूनिवर्सिटी में स्नातक पर आपका कंप्यूटर का विषय ले सकते हैं। अगर आपके पास वो विषय रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी, आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी एक वर्ष में रहा हो तो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, ठीक है। या सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीओपीए का कोर्स उत्तीर्ण किया हो, ठीक है। या केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण की हो। तो ये सारी चीजें आपकी ओ लेवल के इक्विवेलेंट मानी जाएंगी अगर आपने ये कर रखी हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की 930 और ओ लेवल, ये सारी डिग्रियां उसके इक्विवेलेंट होती हैं, चाहे एएसआई में हो या गोपनीय में हो या कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप इस भर्ती
भर्ती के लिए जहां कहीं पर भी ओ लेवल मांगा जाएगा यूपी सरकार में, वहां पर आप उसके लिए इक्विवेलेंट होंगे, समकक्ष होंगे। तो बेझिझक होके आप इनमें से अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म भरिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके सभी डाउट दूर करूंगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी एज चाहिए। और अभी जितनी भी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसमें 1 जुलाई 2023 से एज काउंट की जा रही है। ठीक है, तो कट ऑफ डेट जो है वो 1 जुलाई 2023 है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।